आज हम आपको गया के एक ऐसे परिवार से मिलवाने वाले हैं जो गया का ही नहीं बल्कि पूरे बिहार का सबसे बड़ा परिवार है। आपको बता दूं कि 65 मेंबर एक साथ एक ही छत के नीचे रहते हैं। आपको बता दूं कि उनके घर में जो खाना बनता है, आमतौर पे किसी के घर में विवाह शादी होता है तो उतना खाना बनता है, और इस फैमिली का प्यार देख के तो भाई साहब आप भूल जाइएगा कि 3 पीढ़ी से ये लोग एक साथ एक ही छत के नीचे रहते हुए आ रहे हैं। पूरी कहानी जब आपको बताऊंगा इस फैमिली का, तो आप भी एकदम से खुश हो जाइएगा, आपको भी मजा आ जाएगा और आपको यकीन नहीं होगा कि इस जमाने में जहां पे एक बित्ता जमीन के लिए भाई भाई आपस में लाठी उठा लेते हैं, वहां पे 3 पीढ़ी से ये परिवार किस तरीके से एक दूसरे का साथ देते आ रहा है, एक दूसरे के साथ खड़ा होते आ रहा है और वाकई एक मिसाल पेश करते आ रहा है। पूरी जानकारी क्या है, पूरा खबर क्या है, सब कुछ आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आप देख लीजिए इस तस्वीर को। ये तस्वीर भाई साहब किसी शादी फंक्शन का फोटो नहीं है कि पूरी फैमिली इकट्ठा हुआ है, भाई लड़का पक्ष वाले लड़की पक्ष वाले बाराती सराती सब लोग आए हैं, बल्कि ये एज यूजुअल फोटो है किसी एक घर के फैमिली का। आपको बता दूं कि इस फैमिली में कुल जो है वो 65 यानी 65 मेंबर हैं। आप जब इन लोगों को देख रहे होंगे तो बिल्कुल आपको भी ताजुब हो रहा होगा कि आज के जमाने में जहां पे लोग सिंगल फैमिली में रहना पसंद करते हैं, लोग कहता है कि भाई साहब शादी अपनी बेटी का करने जाता है तो जानता है पहले कि फैमिली में कितने मेंबर हैं, उस हिसाब से हम शादी करेंगे। ज्यादा मेंबर होगा तो उसमें मेरी बेटी एडजस्ट नहीं हो पाएगी। आजकल बड़ा ये चल रहा है माहौल। लेकिन यहां पे देख लीजिए 65 फैमिली, 65 मेंबर और एक साथ ये लोग रह रहे हैं और किस तरीके से प्यार से रह रहे हैं, मोहब्बत से रह रहे हैं कि आज तक कोई समस्या नहीं हुई। समस्या होता भी है तो आपस में ही बैठ के ये लोग निपटारा कर लेते हैं। और इस फैमिली के सबसे बड़े मेंबर है जो जिन्हें लोग बाबा जी कह के बुलाते हैं, उनका नाम है कन्हैया प्रसाद सिंह। और उन्हीं के पास जाके इस किसी भी समस्या का, फैमिली की समस्या का जो है समाधान निकाला जाता है और उनका निर्णय जो है एकदम सर्वमान्य होता है। मतलब एक तो आप समझिए कि भारतीय परंपरा जो है इस घर में कूट कूट के भरी है। यही वजह है कि ये फैमिली आज भी एक साथ खड़ी है। और जब आप तस्वीर को देख रहे हैं तो आपको भ्रम हो रहा है कि भाई साहब ये तो किसी शादी फंक्शन का तस्वीर है। अब देख लीजिए कहानी शुरू होती है 1920 में। एक घर बनाया जाता है, ये सोच के घर बनाया जाता है कि पूरी फैमिली इकट्ठे रहेगी। कल्याण सिंह जी के पिताजी वो घर बनवाते हैं और ये हैं कल्याण सिंह। कल्याण सिंह एक ख्वाब देखते हैं कि हम सब भाई जो है वो साथ में रहेंगे। कल्याण सिंह के 2 बेटे होते हैं और इनके दोनों बेटे, जिनका पहले बेटे का नाम है कन्हैया प्रसाद सिंह जिनका मैंने जिक्र किया, और उनके एक भाई भी थे। उन दोनों से कुल 9 भाई जो है वो इस फैमिली के मेंबर बनते हैं। उसके बाद उनकी शादी होती है, फिर पोते पोती होते हैं, उसके बाद उनकी भी अब शादी हो गई है और अब घर में नए सदस्य भी जो है वो बढ़ने लगे हैं, जुड़ने लगे हैं। और उसके बाद अभी अगर देखा जाए तो 65 मेंबर कुछ कुल जो है इस फैमिली में है। बोध गया में ये फैमिली रहती है और हर तरफ इस फैमिली का चर्चा है। कल्याण फैमिली के नाम से ये जो है घर जाना जाता है, ये फैमिली जाना जाता है। 3 बिगहा में इन लोगों का मकान है, पूरा कैंपस है, मकान है, 3 तल्ले का एक पुराना बिल्डिंग है। और पुराने इस बिल्डिंग में 85 कमरे हैं। 85 कमरों में जो है लोग, फैमिली जो है इसमें एडजस्ट होकर रहता है, इसमें रहते हैं अच्छे तरीके से लोग। इसके अलावा आपको बता दूं कि इनका खाना आज भी, मतलब 2 टाइम का जो खाना है एक साथ ही बनता है। देख लीजिए जब खाना बनता है तो अब मालूम होता है, प्रतीत होता है कि भाई साहब कोई जग समारोह हो रहा है और उसमें खाना बनाया जा रहा है। देख लीजिए इस तरीके से घर में ही खाना बनता है। माहौल देख लीजिए, आपको लग रहा होगा कि भाई साहब किसी के घर में कोई शादी हो तब जाके ऐसा खाना बनता है कि भाई पूरा मोहल्ला खिलाना है। लेकिन घर में ही पूरा मोहल्ला बसा हुआ है, घर में ही इतने मेंबर है, उन लोगों में इतना प्यार है कि फैमिली वाले ही मस्त आराम से यहाँ पे खाना बना रहे हैं और घर में ही 65 लोगों का खाना बनाया जाता है। और आपको यकीन नहीं होगा, रात का वक्त जो है ये किसी समारोह से कम नहीं होता। 65 लोग एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। जरा उस दृश्य की परिकल्पना कीजिए कि क्या दृश्य होता होगा, कितना प्यार दिखता होगा और कितना खूबसूरत लगता होगा कि भाई साहब देखिए 65 लोग एक साथ बैठ के इतने प्रेम से खाना खा रहे हैं, सब कुछ ठीक करने की बातें हो रही है। और वाकई इस जमाने में ये जो फैमिली है वो एक मिसाल पेश कर रही है।
वो बता रही है कि भाई साहब अगर फैमिली मेंबर एक साथ एकजुट के होके रहे, तो हर एक समस्या का समाधान ढूँढा जा सकता है। इस फैमिली का एक तरीके से कहा जाए तो हर एक फैमिली इस गाँव में जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, इज़्ज़त करता है क्योंकि इनमें एकता है, क्योंकि ये लोग एक साथ हैं। देख लीजिए इनके जो मुखिया हैं कन्हैया जी वो कहते हैं कि जब मोदी जी पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं तो फिर भी ये 65 लोगों का परिवार है और इसमें रहना बहुत आसान है, बहुत कंफर्टेबल होता है, सब लोग मेरी बात मानता है और बड़ा ही परंपरागत जो है तरीके से इस फैमिली को जो है वो चलाया जाता है। जो नई बहुएँ आती हैं वो भी जल्दी-जल्दी ये सारी चीज़ें सीख जाती हैं और सब बड़ी हँसी-खुशी के साथ एक-दूसरे के साथ रहती हैं। आपको बता दूँ कि ये जितने भी भाई हैं एक-दूसरे को एकदम भाई की तरह मानते हैं और बड़ा ही अच्छा माहौल रहता है। अब देख लीजिए इसी वजह से बिहार का सबसे बड़ा, सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन फैमिली मेंबर और फैमिली का उदाहरण होगा, तो उसमें भी कल्याण जो फैमिली है वो नंबर 1 पे ही रहेगी क्योंकि सबसे बेहतर ये है कि इन लोगों में एकता है और आज के ज़माने में एकता है, जहाँ पे कोई एक-दूसरे के साथ रहता नहीं है। भाई-भाई थोड़े से ज़मीन के लिए एक-दूसरे के साथ बगावत पे उतर आते हैं। लेकिन अब देख लीजिए यहाँ पे कुछ मामला ही अलग है और भाई साहब मुझे लगता है कि ये जो सुकून है, ये जो प्रेम है फैमिली का, ये सबसे बड़ी बात होती है और ये लोग एक साथ हैं, इसीलिए आज उदाहरण है, इसीलिए आज इनके ऊपर न्यूज़ है, इसीलिए आज एक पॉजिटिव स्टोरी है, जो एक-दूसरे से एक-दूसरे को जोड़ना सिखाती है। बाकी इस कहानी को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुँचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।